हाथ खुले रखना ये इंसानी फितरत है और ये एक फितरी अमल है कि इंसान जब दुनिया में आता है तब भी हाथ खुले होते और जब जाता है तब भी हाथ खुले रहते हैं। और इबादत परवरदिगार करना ये तो एक फितरी अमल है और इबादत भी उसी तरह करो जिस तरह दुनिया में आए और उसी तरह से करो जिस तरह दुनिया से जाओगे। कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत भी इस पे शाहिद है कि जिस तरह दुनिया में आए उसी तरह इबादत करो और जिस तरह दुनिया से जाओगे उसी तरह परवरदिगार की इबादत करो, यानी हाथ खोल कर। बल्कि उस तरह इबादत करो जिस तरह हमारे नबी करते थे, हाथ खोल कर। और याद रखो, हाथ बांधने पर कोई भी मुस्बत ऐसी दलील नहीं अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से कि नमाज हाथ खोल कर नहीं पढ़नी चाहिए बल्कि बांध कर पढ़नी, ऐसी कोई भी कवी और पुख्ता दलील मौजूद अहादीस में नहीं है। नबी नमाज किस तरह अदा करते थे बकौल इमाम मालिक अलैहिर्रहमा के। किताब आपके सामने रमज़ुल हक़ाइक़ फ़ी शरह कंज़ुल दक़ाइक़ किताब आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है और ये किताब मेरे हाथ में भी। इस किताब की जिल्द अव्वल है और सफ़ा नंबर और पेज भी आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। सफ़ा नंबर है इसका 32 3 to 32। इसमें मौजूद है कि नमाज़ पढ़ते हुए इमाम मालिक के नज़दीक मोतबर यह है कि दोनों हाथों को खोल दिया जाए। क्यों? इमाम मालिक फरमाते हैं, मैंने जिस तरह असहाबे पैगंबर को नमाज़ पढ़ते हुए देखा उसी तरह नमाज़ अदा करनी चाहिए, क्योंकि मैं मदनी हूँ, मैं जानता हूँ कि नबी किस तरह नमाज़ अदा करते थे। इसी वजह से इमाम मालिक का मज़हब यही है कि नमाज़ पढ़ते वक्त हाथों को खुला रखना चाहिए और हाथ खोल कर नमाज़ अदा करनी चाहिए। सफ़ा आप देख चुके हैं, किताब यानी शरह कंज़ुल दक़ाइक़ सफ़ा नंबर 32 जिल्द नंबर अव्वल। और खुदारा किसी बंदे के कहने पर उस तरीके को मत छोड़ो, उस तरीके को मत तर्क करो जिस तरह हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अहले बैत नमाज़ पढ़ते थे, यानी हाथ खोल कर। और यही तरीका सुन्नत है। और इसी तरह अहादीस में भी भरपूर दलाइल मिलते हैं कि नबी हाथ खोल कर नमाज़ पढ़ते थे और अहले सुन्नत के फ़िक़्ह के इमाम मालिक भी हाथ खोल कर नमाज़ अदा किया करते थे। लिहाजा आप भी उसी तरह नमाज़ पढ़ो जिस तरह हमारे नबी पढ़ते थे, हम भी उसी तरह पढ़ेंगे जिस तरह हमारे नबी पढ़ते थे।